तो नेक्स्ट चैप्टर है मैथमेटिकल फिजिक्स में मैट्रिक्स। तो ये छोटा चैप्टर है और इस चैप्टर से हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, इजी चैप्टर है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट कुछ डिफिनीशंस के साथ करेंगे। तो फर्स्ट डिफिनीशन इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अ, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए हो और उसका ट्रांसपोज, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए के बराबर ही हो, ठीक है, या कोई मैट्रिक्स अगर अपने ट्रांसपोज के बराबर हो, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इट्स सेल्फ, देन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मीन्स क्या होता है? एक्सचेंजिंग रो बाय कॉलम्स। ठीक है, मैट्रिक्स के रो को उसके कॉलम के साथ बदल देना, वो ट्रांसपोज कहलाता है, ठीक है। और अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके बराबर हो तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कही जाएगी, ठीक है। अगर हम एग्जांपल देना चाहें सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल हो सकता है, हम कोई ऐसी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 चूज करें, लाइक 1 2 3, 2 3 4 5 5 6, ठीक है। ये मैट्रिक्स है। अब इसमें दिस इज कॉल्ड रो, ठीक है, और दिस इज कॉल्ड कॉलम। तो रो को कॉलम से अगर हम लोग एक्सचेंज करें इस मैट्रिक्स में, ठीक है, तो 1 2 3, ओके, 2 4 5, ओके, एंड 3 5 6, अगेन ये सेम मैट्रिक्स है विच इज ए, therefore this matrix A is called symmetric matrix, okay. So the matrix A follow the definition of symmetric matrix. uh one, skew symmetric matrix. तो जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसी तरह से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के निगेटिव के बराबर हो, तो इस तरह की मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक, अगर मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज उसके निगेटिव के बराबर हो, तो इस तरह की मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नाम देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का? लाइक अगर हम एक एग्जाम्पल लिखें, दिस इज ए 0 2 -1 -2 0 3 1 -3 0, ठीक है। अगर ये कोई मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज अगर हम लोग लेते हैं ए टी, तो रो को कॉलम से बदलेंगे, ठीक है। दिस इज रो, इसको कॉलम से बदलें तो ये 0 2 -1, ठीक है। ये रो है, इसको कॉलम से बदलें तो -2 0 3 1 -3 0, ठीक है। तो अभी अगर हम इसमें माइनस कॉमन कर लेंगे, तो आगे माइनस लगा लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जहां जहां माइनस नहीं है वहां माइनस हो जाएगा। तो 0 2 -1, ओके, -2 0 3, एंड -1 3 0, ठीक है, जो कि ए के बराबर है, देयरफॉर दिस इज माइनस ए। तो फॉर दिस मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए, देयरफॉर दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। तो हम लोग दो मैट्रिक्स की डिफिनेशन सीखे, द फर्स्ट वन इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड दोनों मिलता जुलता है, एंड द सेकंड वन इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आगे चलते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स,
ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? अगर किसी मैट्रिक्स में हम उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दें, या किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज में हम उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें और हमारा रिजल्टेंट आई आ जाए, तो इस केस में मैट्रिक्स ए को हम लोग कहेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स में हम उसके ट्रांसपोज से या किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज में उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें और हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, तो इस केस में मैट्रिक्स ए को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कौन सी मैट्रिक्स लें? कोई मैट्रिक्स इमेजिन कर सकते हैं। सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स लाइक दिस, 2/3, 1/3, 2/3। ठीक है, -2/3, 2/3, 1/3, 1/3, 2/3 एंड -2/3। सपोज हमारे पास ये मैट्रिक्स है, A इज इक्वल टू दिस वन। तो AT क्या होगा? व्हाट विल बी द AT? AT होगा 2/3, -2/3, 1/3। ठीक है, 1/3, 2/3, 2/3, 2/3, 1/3, -2/3। दिस इज AT। ओके, अब हम A और AT का मल्टीप्लाई करें, तो A इंटू AT। ठीक है, तो ये क्या होगा? 2/3, 1/3, 2/3, -2/3, 2/3, 1/3, 1/3, 2/3, -2/3। इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करें? 80 से। तो 80 क्या है? 2/3, -2/3, 1/3। ठीक है, 1/3, 2/3, 2/3, 2/3, 1/3, -2/3। दिस इज 80। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? हमें पता है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन रो बाय कॉलम होता है। लाइक पहले मैट्रिक्स के रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। हाँ, तो रो को हम मल्टीप्लाई करते हैं इस कॉलम से। ठीक है, और जो आंसर आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे। जो आंसर आएगा उसको हम सम करके इस प्लेस पे लिखेंगे। ठीक, तो लेट अस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 4/9 प्लस 1/9 प्लस 4/9। ठीक है, ठीक है, फिर अगला क्या काम क्या करेंगे? इस फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से करेंगे। ठीक है, तो देखते क्या आता है। -4/9 प्लस 2/9 प्लस 2/9। ठीक है, फिर से क्या करेंगे? इस फर्स्ट रो का मल्टीप्लीकेशन थर्ड कॉलम से करेंगे। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं ना? दिस इज ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, और ये थर्ड रो है। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, और ये थर्ड कॉलम है। तो अभी क्या करना है हमको? तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन थर्ड कॉलम से करना है। ठीक है, तो दिस विल बी 2/3 प्लस 2/3 -4/9। ये क्लोज। अभी क्या करना है इसके बाद? सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम से करना है। सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम से करना है, तो दिस विल बी -4/9 +2/3 +2/3। ठीक है, फिर सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम से, तो दिस विल बी 4/9 प्लस
4/9, ठीक है, प्लस 1/9। फिर से सेकेंड रो का मल्टीप्लीकेशन थर्ड कॉलम से, ठीक है, तो दिस विल बी -2/3 प्लस 4/9, सॉरी 2/9 -2/9, ठीक है। तो ऐसे थर्ड रो के लिए भी किया, रिजल्टेंट मैट्रिक्स की थर्ड रो के लिए भी किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये 4/9 प्लस 4/9 8/9 और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, ठीक है, फिर ये 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर उसी तरह से यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। तो जो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी a इंटू ए टी की, दिस विल बी 1 0 0 0 1 0 0 1 विच इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस हिसाब से ये जो मैट्रिक्स ए है, इस तरह का मैट्रिक्स, ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है ना। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मतलब अगर किसी मैट्रिक्स का हम उसके ट्रांसपोज में मल्टीप्लिकेशन करें और जो आंसर है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, तो हमने एक एग्जांपल लेके बताया, भी थोड़ा मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, तो आप अगर ध्यान से करेंगे तो सेम रिजल्ट यही आएगा, ठीक है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये तरीका थोड़ा सा टफ है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स चेक करने का, लाइक अगर आपको कोई मैट्रिक्स मिल जाती है तो वो ऑर्थोगोनल है कि नहीं, ये आपको पता लगाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो एक ट्रिक भी है इसके लिए, सो लेट अस सी। हम इसी मैट्रिक्स का एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। तो सी दिस मैट्रिक्स, ठीक है। क्या होता है कि सपोज इस मैट्रिक्स के रोज को हम लोग वेक्टर u1, वेक्टर u2, वेक्टर u3 से दिखाते हैं, दिस इज u3, और कॉलम्स को v1, v2, v3 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर किसी मैट्रिक्स के रोज या कॉलम का स्क्वायर करके, रोज या कॉलम के एलिमेंट्स का स्क्वायर करके सम करने पे अगर वैल्यू 1 आती है, ठीक है, तीन क्राइटेरिया है, देयर मे बी थ्री क्राइटेरिया फॉर प्रूविंग अ मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल। द फर्स्ट वन इज स्क्वायर ऑफ एलिमेंट, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ, सॉरी नॉट सम ऑफ, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एलिमेंट्स इन रो मस्ट बी 1, ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स के रो में जितने एलिमेंट हैं उनका स्क्वायर करके सम कर दिया जाए और वो 1 आ जाए तो वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 4/9 प्लस 1/9 प्लस 4/9, दिस इज 1, ठीक है। u1 के हम सारे u1 रो के सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर करके सम किए तो 1 के बराबर आ गया। सेम u2 के लिए ये भी 4/9 प्लस 4/9 प्लस 1/9, ये भी 1 के बराबर आएगा। u3 के लिए 1/9 प्लस 4/9 प्लस 4/9, दिस इज ऑल्सो 1, ठीक। तो पहला क्राइटेरिया क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एलिमेंट इन रो मस्ट बी 1। सेकंड क्राइटेरिया, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉलम मस्ट बी 1, ठीक है। तो सेम जैसे रो के साथ हुआ है वैसे कॉलम के साथ भी होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर कर दें और तीनों को ऐड कर दें तो ये भी 1 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आ रहा है, देखिए सेम वही एलिमेंट्स हैं तो यहाँ भी 1 के बराबर आएगा। थर्ड थर्ड में ये हो सकता है कि अगर किसी दो रो या कॉलम का आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो दैट शुड बी 0, ठीक है। सम ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ
टू डिफरेंट rows or column must be जीरो। ठीक है, किसी दो रो या कॉलम के एलिमेंट्स का अगर मल्टीप्लाई करके सम कर दें तो वो जीरो के बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसका मल्टीप्लाई इससे करें, सो दिस विल बी 2/9। ठीक है, प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे करें, दिस विल बी 2/9, और इसका मल्टीप्लाई इससे करें, दिस विल बी -4/9, और सबको ऐड करें तो ये जीरो होगा। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्थोगोनलिटी चेक करने का एक शॉर्टकट है कि उसके रोज के सारे एलिमेंट्स के स्क्वायर का सम 1 होता है, उसके कॉलम्स के सारे एलिमेंट्स के स्क्वायर का सम 1 होता है। ठीक है, और अगर किसी दो रो या कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया जाए तो वो जीरो होता है। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन चेक ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, एक और चीज है, अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसका डिटर्मिनेंट +-1 होगा। ठीक है, द डिटर्मिनेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज +-1। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है, ये ऐसे सामने आ जाता है कभी किसी फॉर्म में, तो अगर ये चीजें हम याद रखेंगे तो हमारे काम आएंगी। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स, कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट निकालें तो जो वैल्यू आएगी वो या तो प्लस होगी या तो माइनस होगी। ठीक है, दिस इज +-1। एक और बात है, हम हमें पता है फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स A इंटू ए टी इज इक्वल टू आई। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं ए टी इज इक्वल टू I/A, या I इंटू ए इनवर्स। और हमें पता है कि अगर किसी मैट्रिक्स में I से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगा, देयरफॉर ए टी इज इक्वल टू ए इनवर्स, ए टी इज इक्वल टू ए इनवर्स। यानी कि फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इट्स ट्रांसपोज इक्वल टू इट्स इनवर्स। ठीक है, तो अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसका ट्रांसपोज उसके इनवर्स के बराबर होता है। वैसे मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना एक टफ काम है। ठीक है, कैसे, क्या कन्वेंशनल फार्मूला है किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए? हम लोग लिखते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, सबसे पहले मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर उसके डिटर्मिनेंट में डिवाइड करना। एडजॉइंट क्या होता है? व्हाट इज एडजॉइंट? एडजॉइंट ऑफ ए मतलब ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, ये कठिन है क्योंकि पहले हमको कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, फिर उसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, फिर उसको उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड करना होगा, तब जाके हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल पाएंगे। लेकिन अगर वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो हमको उसका इनवर्स निकालने में कुछ भी सोचना नहीं है, बस उसका ट्रांसपोज कर देना है। ठीक है, तो ये फायदा है एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। ओके, कुछ और टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, जैसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई ऐसा मैट्रिक्स है 1 3 5 0 2 4 0 0 1। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मींस इसके जो एलिमेंट्स हैं, जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, वो एक ट्रायंगल शेप में है और जो कि ऊपर की तरफ है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर अपर ट्रायंगुलर होता है तो कुछ लोअर ट्रायंगुलर जैसा भी एग्जिस्ट करता होगा, तो अदर वन इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स लाइक दिस, 2 1 2 0 0 0 3
1 4, लाइक इसके नॉन जीरो एलिमेंट्स अगर लोअर ट्रायंगुलर शेप में लाई करते हैं तो दिस इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट is called trace of a matrix। ठीक है, सारे डायगोनल एलिमेंट्स का सम करेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है, तो अगर इसके हम सारे डायगोनल एलिमेंट्स का सम कर लें, 1 + 2 + 1 इज इक्वल टू 4, दिस इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम कर लेंगे तो दिस विल बी कॉल्ड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो जैसे सपोज हम लोग के पास एक मैट्रिक्स है 1 -1 -1 2, तो इसका ट्रेस क्या होगा? दिस इज जस्ट सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, p इज इक्वल टू 1 + इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो मैट्रिक्स के लिए ट्रेस इंपॉर्टेंट है, इसका इस्तेमाल हम लोग आगे करेंगे, अभी हम लोग बस ट्रेस जाने हैं कि वो ट्रेस होता क्या है। आगे चलते हैं। आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इफ if A is a n cross n square matrix, then solving equation determinant of A minus lambda I is equal to 0 gives an nth degree polynomial, which is called characteristic equation of a matrix, which is called characteristic equation of matrix. And roots of characteristic equation gives eigenvalue of matrix। ठीक है, अगर ए कोई एक n क्रॉस n मैट्रिक्स हो, तो अगर हम कोई डिटरमिनेंट a माइनस लेमडा आई सॉल्व करें तो हमें एक nth डिग्री का पॉलिनोमियल मिलेगा, उस पॉलिनोमियल को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, और उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट जो होगा वो आइगन वैल्यू का। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज वी हैव a इज इक्वल टू 1 1, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं 1। ठीक है, तो नाउ डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई क्या होगा? दिस विल बी 1 माइनस लेमडा 1 1 1 माइनस लेमडा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें इज इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करें तो ये क्या होगा? 1 माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस लेमडा, ये हो जाएगा माइनस लेमडा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो लेमडा की वैल्यू लेमडा इज इक्वल टू एक 0 मिलेगा, और लेमडा की दूसरी वैल्यू लेमडा 1 इज इक्वल टू 0, लेमडा 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो लेमडा इज इक्वल टू 0 और लेमडा इज इक्वल टू 2 इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज कहलाएंगे। ठीक है, दिस इज आइगन
वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है जो इम्पॉर्टेंट है, जो हमें ध्यान रखना चाहिए, कभी ना कभी उसका इस्तेमाल होता है। जैसे सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हम आइगन वैल्यूज का सम करें विच इज 0 + 2, तो जो नंबर आएगा वो ट्रेस के बराबर होगा, 1 + 1 के बराबर होगा, 1 + 1। सम ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट करेंगे अगर इस आइगन वैल्यू का, तो 0 × 2, और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमें याद रखना है, ये कॉमन ट्रिक है, क्वेश्चंस में ये अक्सर इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं, आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर, ठीक है, सपोज वी हैव ए विच इज n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, एंड ए की जो आइगन वैल्यूज है, सपोज हमारे पास आइगन वैल्यूज ए की है। ठीक है, और हमारे पास एक वेक्टर है x विच इज इन द फॉर्म ऑफ x1 x2। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स को वेक्टर भी बोलते हैं, तो दिस इज वेक्टर, एनी वेक्टर। तो अगर हम इक्वेशन सॉल्व करें, मैट्रिक्स इक्वेशन a माइनस लेमडा आई इंटू यक्स इज इक्वल टू 0, तो यहां से जो x की वैल्यू मिलेगी, दिस विल बी आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स a corresponding to आइगन वैल्यू लैम्डा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो आइगन वेक्टर मिलेगा, जो वेक्टर मिलेगा वो मैट्रिक्स ए का आइगन वेक्टर होगा करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा। ठीक है, तो हम पिछला वाला एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है वो कुछ इस तरह से है, दिस इज 1 1 1 1 2 × 2 मैट्रिक्स है, और इसकी आइगन वैल्यू हम लोग ऑलरेडी जानते हैं 0 और 2 होगा, तो 0 के करस्पॉन्डिंग हम लोग आइगन वेक्टर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो लेट अस सी 1 - 0 1 1 1 - 0, हम लोग अपना मैट्रिक्स इक्वेशन बनाते हैं, x1 x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 1 में से 0 माइनस करेंगे तो सेम वही आएगा, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह का हो जाएगा, दिस इज 1 1 1 1 x1 x2 इज इक्वल टू 0। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, रो बाय कॉलम होता है, तो दिस इज x1 प्लस x2। ठीक है, नीचे भी x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने पे हमको दो इक्वेशन मिले, पहला x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, दोनों इक्वेशन सेम है, देयरफॉर x1 की वैल्यू विल बी माइनस x2। ठीक है, तो सपोज हम लोग x1 एज्यूम कर लें, x1 इज इक्वल टू k, तो x2 विल बी माइनस k। ठीक है, तो जो आइगन वेक्टर x होगा, x विल बी k माइनस k। ठीक है, दिस इज आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 0 ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में बोला जाता है कि जो आइगन वैल्यूज हैं या आइगन वेक्टर्स हैं वो नॉर्मलाइज्ड हो। ठीक है, तो नॉर्मलाइज्ड का मीन मतलब होता है, अगर हम लोग बोल दें कि x इज नॉर्मलाइज्ड, इफ x इज नॉर्मलाइज्ड, इसका मतलब ये है कि x का ट्रांसपोज को x से मल्टीप्लाई करें तो 1 आए। ठीक है, तो दिस विल बी k² प्लस k²,
इज इक्वल टू 1 या 2k² इज इक्वल टू 1 या k इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, तो अगर x नॉर्मलाइज्ड है तो ये वैल्यूज 1/√2 1 1 हो जाती है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का मतलब हम लोग जब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तब उसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट अगर x नॉर्मलाइज्ड है तो उसकी आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कुछ इस तरह की आएगी। ठीक है, तो ये आइगन वेक्टर है और इसको इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वेक्टर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बस हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी हैव मैट्रिक्स A 2 1 1 2। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी 1 एंड 3। ठीक है, हमको फार्मूला पता है, अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 और 3 आएगा। तो 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालते हैं। आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लेमडा इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट से 1 को माइनस करेंगे और इसमें एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे जी जीरो। तो दिस विल बी 1 1 1 1 x1 x2 इज इक्वल टू 0। फिर से सेम वही आएगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 प्लस x2 x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर वी गेट x1 इज इक्वल टू माइनस x2। तो जो आइगन वेक्टर हो सकती है दिस में बी 1 -1। ठीक है, या तो यही आइगन वेक्टर होगी या तो इसका कोई मल्टीपल होगी। ठीक है ना, आइदर x इज इक्वल टू और मल्टीपल ऑफ 1 -1। ठीक है, जैसे कोई k और माइनस k भी लिख सकता है अगर और कोई बात नहीं है तो। ठीक है, तो कुछ भी लिखा जा सकता है, तो ये प्रोसेस है। सब सिमिलरली अगर आइगन 3 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालना है तो आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लेमडा इज इक्वल टू 3। तो क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट से लेमडा को माइनस करना है। तो दिस विल बी -1 1 1 -1 x1 x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या आएगा, -x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 या x1 इज इक्वल टू x2। तो आइगन वेक्टर कैन बी x विल बी 1 1 और k k। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन के फॉर्म में आती है, हम लोगों को उस पर ध्यान देना चाहिए। इफ कैपिटल T be the trace of a 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, अगर एक 2x2 मैट्रिक्स की ट्रेस कैपिटल T है एंड D बी इट्स डिटर्मिनेंट। ठीक है, इफ कैपिटल T be the trace of a 2x2 matrix and D be its determinant, then eigen values will be lambda is equal to T plus minus under root T square minus 4D अपॉन। तो ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट इस पे आते हैं। ठीक है ना, ये ट्रेस और डिटर्मिनेंट और लेमडा आइगन वैल्यू में रिलेशन स्टेब्लिश करता है। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है, इसका हम लोग कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेंगे।